नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी में अब मुख्यमंत्री चुनने के लिए बैठकों का दौर जारी है। जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब तक विपक्ष में थी, वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अलग अलग नामों पर चर्चा के बीच यह चर्चा गर्म है कि पार्टी तीनों राज्यों में किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। हालांकि पार्टी का कोई भी नेता इस मसले पर कुछ भी नहीं बोल रहा। पार्टी नेताओं की तरफ से बस यही कहा जा रहा है कि जल्दी इसका फैसला होगा और सबको पता चल जाएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। किसी भी राज्य में सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। जिस तरह पार्टी ने तीनों जगह अच्छी जीत दर्ज की, उससे इस संभावना को ज्यादा बल मिला है कि बीजेपी तीनों राज्यों में नए लीडरशिप तैयार कर सकती है। एक तरफ जहां ये चर्चा हो सकती है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक बीजेपी इन राज्यों में और खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में पुराने चेहरे यानी शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी सौंप सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया है। अभी तक सीएम के लिए सबसे ज्यादा वजनदार नेता शिवराज सिंह चौहान ही बनकर उभरे, लेकिन अब शिवराज कह रहे हैं कि वो सीएम के लिए दावेदार नहीं है। सवाल है क्यों? वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत झोंककर एमपी में बीजेपी को जिताया, तो फिर क्यों अब उनका नाम सीएम की दावेदारी से हट रहा है? अगर शिवराज नहीं तो कौन? अगर कोई पुराना चेहरा नहीं तो फिर नया चेहरा कौन? अब शिवराज सिंह चौहान के अलावा बचते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन इनके अलावा दो चौंकाने वाले नाम भी हैं, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरा वीडी शर्मा। अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में बीजेपी ने 2019 में 25 की 25 लोकसभा सीटें जीती थी। अब बीजेपी चाहती है कि वो रिकॉर्ड कायम रहे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है तो वैसे ही चेहरे को बीजेपी सीएम बनाना चाहती है तो लोकसभा में अपनी पकड़ दिखा सके। इस रेस में नाम तो कई हैं, लेकिन अब वसुंधरा का नाम इससे भी पीछे छूटता नजर आ रहा है। वैसे विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही पार्टी हाईकमान ने गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ योगी को तत्काल दिल्ली बुलाया था, तो अब सांसद दिया कुमारी भी इस्तीफा देकर चर्चा में आ गई। छत्तीसगढ़ के सीएम के लिए हाईकमान के मन में क्या चल रहा है, ये भी देखने वाली बात है। अगर रमन सिंह सीएम नहीं बने तो चेहरा कौन होगा? सूत्रों की माने तो बीजेपी आदिवासी चेहरे को सीएम बना सकती है। मोदी सरकार में मंत्री रेणुका सिंह आदिवासी समाज से आती हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव भी सीएम की रेस में शामिल हैं। इसके अलावा विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी के नाम को लेकर भी चर्चा तेज है। और अगर नया नाम कोई आता है तो उसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रजमोहन अग्रवाल भी सीएम पद की रेस में हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरे पर दांव लगाएगी बीजेपी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।